हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई वेलकम वन एंड ऑल। मैं सभी का स्वागत करता हूँ प्रेयर होम ग्रुप में, जो आज की सभा के लिए, आज की बाइबल स्टडी और प्रेयर के लिए जमा हो गए हैं। मैं पास्टर डेविड और मेरी वाइफ नम्रता आप सबको रिवर ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री से की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं, ग्रीटिंग्स लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये वक्त निकाल कर आप यहाँ पर बैठे हो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। तो आइए हम आज की सभा परमेश्वर के गीत के साथ शुरू करेंगे। आइए हम सब हमारी आंखें उठाकर पवित्र आत्मा के लिबर्टी के साथ, लेट अस ऑल हैव द लिबर्टी ऑफ द होली स्पिरिट as we worship the King of Kings and the Lord of Lords by this wonderful song. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Let us worship the King of Kings and Lord of Lords. His word says that he is enthroned amongst the praises of his people. His angels sing when we sing praises to him. Heaven is opened when we worship the King of Kings and the Lord of Lords. आइए हम हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके बच्चों के लिए धन्यवाद प्रभु। प्यारे प्रभु, आपके स्वर्गदूतों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो कुछ वचन आज सुनने वाले प्रभु, जो आप आपके आत्मा के द्वारा देने वाले प्रभु, वो हम स्वीकार करने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए प्यारे प्रभु हमें मदद करना प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से हम सबको भर देना प्रभु। हम सबको सुनने वाले कान, समझने वाला ऐसा मन और आज्ञाकारी ऐसा हृदय देना प्रभु। ये वचन सिर्फ हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ न दे प्रभु, लेकिन प्रभु हम इस वचन को हमारे दिल की गहराइयों में छुपा कर रखे, ताकि हम आपसे दूर न जाए प्रभु, ताकि हम पाप में न गिरे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम को हम उठाते प्रभु। राजाओं के राजाओं, प्रभु के प्रभु, मेरे द्वारा आप बात करना प्रभु, ताकि सभी को आशीष मिले प्रभु। मैं नहीं, लेकिन आप मेरे द्वारा बात करना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेयर होम ग्रुप के हर एक सदस्य को मैं आज यहाँ स्वागत करता हूँ। आई वेलकम वन एंड ऑल to this wonderful and blessed time of prayer. मैं अंजना टांडेल को वेलकम करता हूँ। कोमल भगत, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप भी ज्वाइन हो गए। जोएल क्रिश्चियन, सुलोचना धाबी और पास्टर श्याम गोड से भी हमारे यहाँ पर है। इवा क्रिस्ती, उषा भगत, कुसुम व्यास, मैं सभी का यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। गैब्रियल जेरोम, सतीश मकवान, सुरेन भगत, मधु बुलसारी और जो कोई भी देख रहे हैं प्रभु, और जो कोई भी जुड़ने वाले हैं, all those who are going to join, I bless them in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है और वो हम सबको आज आशीष देने वाला है। आज हम परमेश्वर का वचन देखने से पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे बीच में है, क्योंकि उसने कहा है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां पर मैं मौजूद हूँ। हालेलुया। और वो 2 या 3 एक जगह पर हो या अलग अलग जगह पर भी एक मन के साथ आते हैं और वननेस ऑफ माइंड के साथ आते हैं, तो भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। हम देखते कि चर्चेस में लोग नहीं जा पा रहे, ये कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से और बहुत सारी समस्याओं की वजह से, लेकिन हमारा घर वहां पर एक परमेश्वर का मंदिर बन गया है। हालेलुया। और ये कोरोना वायरस ने हमें दिखाई दिया, कोरोना वायरस ने हमें सिखाया है कि हम प्रभु यीशु मसीह का चर्च जो है, उसकी कलीसिया जो है, हमारा घर उसके कलीसिया है, हमारा शरीर उसका मंदिर है। और जहां पर 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वो खुद यीशु मसीह हमारे बीच में है। तो मैं ब्रदर विपुल ठाकुर, पास्टर अमित ठाकुर, पास्टर श्याम गोडसे को धन्यवाद देता हूँ कि जिनकी वजह से आज का ये प्रोग्राम संभव हुआ है। मेरे बारे में मैं कहूँ तो मैं एक प्रोफेसर हूँ नवरोजी वाडिया कॉलेज, जो पुणे का मशहूर कॉलेज है। वहाँ पर मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, युद्ध नीति या युद्ध शास्त्र में वहाँ पर सिखाता हूँ। तो आज मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल वॉरफेयर या आत्मिक युद्ध के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ और आज मैं सिखाने वाला हूँ। और प्रभु आप सबको आशीष देगा इस वचन के द्वारा, इस पर मैं पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ। सबसे पहली बात, हमने जब हम आत्मिक युद्ध के बारे में सोचते हैं और आत्मिक वॉरफेयर के बारे में जब हम उस पर मनन करते हैं, तो सबसे बड़ी बात जो है वो हमने समझना चाहिए
कि ये युद्ध हमारे बीच में और शैतान के बीच में नहीं है। हालेलुया। ये जो युद्ध जो था वो यीशु मसीह और शैतान के खिलाफ था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमें ऑलरेडी विक्ट्री दिया है। यीशु मसीह ने हमें ऑलरेडी उसके ऊपर जय दिया है। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो हमारा वॉरफेयर जो है, जो युद्ध जो है, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। हालेलुया। कब खत्म हुआ? 2000 साल पहले, जब प्रभु यीशु मसीह ने सारे अंधकार शक्ति को सूली के ऊपर, क्रूस के ऊपर उसने उनको रगड़ा, उनको उसने he crushed all the principalities and powers of darkness on the cross of Calvary, and he gave the victory to his church. He gave the victory to you, whoever you are. You में आप कहते होंगे कि मैं बहुत छोटा बिलीवर हूँ, मैं अभी अभी प्रभु मसीह में आया हूँ, मैं तो पास्टर भी नहीं हूँ, मैं तो प्रचारक भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है, उसको ये जय मिला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब परमेश्वर के बच्चे, वी ऑल आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, हमने उसको हमारा तारनहार करके स्वीकारा है, हम परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं। हालेलुया। तो ये जो युद्ध जो है, आत्मिक युद्ध जो है, वो 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जीता है। और वो विक्ट्री जो है, वो जो जय जो है, वो उसने हम सबको दिया है। हालेलुया। तो उसके लिए प्रेरित पौल कहता है कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू जीसस हू लव्ड अस। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और 37 वचन में प्रेरित पौल कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महाजयवंत है। हम सिर्फ जयवंत नहीं है, लेकिन हम महाजयवंत है, क्योंकि यीशु मसीह ने सूली पर शैतान को और उसके सारे दूतों को वहां पर हराकर हमें वो जय उसने दिया है। हालेलुया। और फिर हम किससे युद्ध कर रहे हैं? जो शैतान ने जो टेरिटरी हमसे लिया है, उसको हम छीन रहे हैं। हालेलुया। हम सिर्फ छीनने का काम कर रहे हैं, हम सिर्फ प्लंडर करने का काम कर रहे हैं। हम देखते कि जब एक आधा युद्ध होता था पुराने जमाने में, तो जीतने के बाद जो जीती हुई सेना क्या करती थी, हर एक जो उनका जो शत्रु का सैनिक था, उसके ऊपर का सब, उसके जेवरात, उसकी ज्वेलरी, उसकी अंगूठी, उसका ब्रेसलेट, वो सब निकालने का काम करते थे। हमारा भी काम वही है। हम शैतान को यीशु मसीह ने हराया है। वी आर जस्ट प्लंडरिंग द डेविल एंड taking our territory, we are taking our land which Jesus Christ has given us. Hallelujah. We are just regaining our victory. Hallelujah. सबसे पहली बात शैतान के बारे में कहना है, तो शैतान बहुत धूर्त है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो एनिमी जो है, हमारा जो शत्रु जो शैतान है, वो धूर्त है, वो पावरफुल है। हालेलुया। लेकिन ऑल पावरफुल नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऑल पावरफुल है, क्योंकि उसने उसको हराया है, और शैतान उसके सामने कुछ भी नहीं, और शैतान तुम्हारे सामने भी और मेरे सामने भी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम बहुत सारे विश्वासी शैतान को डरते हैं, अरे शैतान आ रहा है, अंधकार में मत जाओ, वहां भूत है, इस दिन पर ऐसा मत करो, उस दिन पर वैसा मत करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा महाजयवंत है। हालेलुया। तो सबसे पहले ये जो शत्रु जो शैतान है, उसके बारे में हमको पवित्र शास्त्र में बहुत कुछ बताया गया है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और 12वां वचन में, दैट वी wrestle not against flesh and blood. We are not wrestling, we are not fighting against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, and against spiritual wickedness in the high places. प्रेरित पौल इफिसियों की किताब उसके 6वां अध्याय और 12वें वचन में हमें बताता है कि हमारा जो शत्रु जो है, हमारा जो एनिमी जो है, हमारा जो बैरी जो है, वो इंसान नहीं है, वो लहू और मांस नहीं है। वो कहता है कि हम लहू और मांस के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। हालेलुया।
हम लोगों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम किसके साथ वो युद्ध कर रहे हैं, किसके साथ हमारी लड़ाई है? सबसे पहले प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हकीमों से, दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, अगेंस्ट स्पिरिचुअल विकेडनेस इन द हाई प्लेसेस। तो हमें, जब हमारा शत्रु कौन है, वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या है, जब when we know our enemy, who our enemy is, हालेलुया, ये बहुत बड़े जो फिलोसोफर्स है वॉर के, उन्होंने कहा है कि इफ यू नो योर एनिमी, हाफ योर बैटल इज ऑलरेडी वन। अगर आप आपके शत्रु को जानते हो तो आपने आधे से ज्यादा युद्ध पहले से ही जीत लिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें बताया है, प्रेरित पौल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें बता रहा है कि हमारा शत्रु कौन है। हालेलुया, हम गलत रीति से हमारे शत्रु को बहुत बार प्रोजेक्ट करते हैं। हमको बहुत बार लगता है कि ये इंसान मेरा शत्रु है, ये अधिकारी मेरा शत्रु है, ये पुलिस अफसर मेरा शत्रु है, ये पॉलिटिकल लीडर मेरा शत्रु है, लेकिन ये, या जो हमारे से झगड़ा जो करता है वो हमारा शत्रु है। लेकिन परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमारा शत्रु वो नहीं है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स ऑफ डार्कनेस, रूलर्स ऑफ डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, स्पिरिचुअल विकेडनेस इन द हाई प्लेसेस। तो हमारा आधे से ज्यादा युद्ध जो है हमने पहले से ही वहां पर जीत लिया है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा शत्रु कौन है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे यीशु ने उसको 2000 साल पहले ही सूली पर उसको उसने हरा दिया है। तो हम देखते हैं कि हमारे शत्रु की क्या खासियत है। हालेलुया, हमारा जो शत्रु जो है वो एक धूर्त है। उसको इंसान के साथ बहुत एक्सपीरियंस है। वो पावरफुल भी है, वो शक्तिशाली भी है, वो दुष्ट भी है, और सबसे बड़ी बात जो है कि वो न दिखने वाला ऐसा हमारा शत्रु है। सबसे बड़ी बात जो है कि शैतान हमें दिखता नहीं है। वी कैन नॉट सी आवर एनिमी विथ आवर नेकेड आईज। हमारे जो शारीरिक आंखों के द्वारा हम हमारे शत्रु को नहीं देख पाते हैं, और क्योंकि हमारा जो शत्रु जो है उसको हम नहीं देख पाते, बिकॉज ही इज अनसीन, वी हैव टू फाइट द डेविल whom we cannot see। और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही उस पर काबू पा सकते हैं और उसको हमारे वश में कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? कि जब हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर है, और परमेश्वर ने उसके वचन का दुधारी तलवार जो है वो हम सबको उसने दिया है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ टू-एज स्वॉर्ड। दुधारी तलवार है वो परमेश्वर का वचन जो उसने हम सबको दिया है। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमारा शत्रु हमें दिखता नहीं है। वो कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कब हमारे पर अटैक करता है, कब हमें बीमारी दे के जाता है, कब हमारे घर में वहां पर झगड़ा लगा के जाता है, कब हमारी शांति चुरा कर ले जाता है, वो हमें दिखता नहीं है। उसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वी ऑलवेज हैव टू बी विजिलेंट। प्रेरित पीटर कहता है, पत्रस कहता है उसके 5वें 1 पीटर चैप्टर 5 में, वो कहता है कि that we have to be sober, we have to be vigilant, because our adversary, the devil, he is walking around like a lion with an open mouth, seeking whom he will devour। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारा जो शत्रु जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के माफिक वहां पर घूम रहा है। वो देख रहा है कि वो किसको फाड़ खाए। हालेलुया। और उसके लिए हमारे पास परमेश्वर का जो वचन जो है, उसका दुधारी तलवार जो है वो हमारे पास वहां पर होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम शरीर, मन और आत्मा है। और सबसे पहली बात जो है कि हम एक आत्मिक हम है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी हैव अ सोल एंड वी लिव इन दिस बॉडी। हम आत्मिक ऐसे लोग हैं जिनके पास एक मन है और जो इस शरीर के अंदर रहते हैं। हालेलुया। और हम देखते कि
हमारा शत्रु जो शैतान है, सारी अधिपति जो है, सारे अंधकार जो शक्ति है, वो भी वहां पर क्या है, वो भी वहां पर आत्मिक शक्ति है। तो ये आत्मिक युद्ध जो है वो आत्मा से आत्मा के साथ लड़ाई है, और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। तो हम कितने पावरफुल हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। जहां पर भी हम जाएंगे, जहां पर भी हम बैठेंगे, हम काम करेंगे, हम खेती में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, जहां कहीं भी हम जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पवित्र आत्मा को लेकर जाते हैं। वी आर वॉकिंग टॉकिंग टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा आत्मिक ये युद्ध है। हम भी एक आत्मा है, शैतान भी एक आत्मा है, उसके दूत भी जो है वो आत्मा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एनिमी जो है, जो शैतान है, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमें वो आत्मिक आंखों से दिखता है, और हमें वो हमारे आत्मिक आंखों के द्वारा हमें वो दिखना चाहिए। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन 1 जॉन, पहले यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय 9 से 11 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना की किताब, पहले यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय 9 से 11। The first epistle of John, 2nd chapter, verses 9 to 11. He that said that he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Hallelujah. हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर नफरत के बारे में हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। वो किसके बारे में हमसे बात कर रहा है? नफरत के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर अगर हमारे भाई और हमारे बहन के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे दिल के अंदर हमारे पास अगर नफरत है, घृणा है, तिरस्कार है, अगर हम उसको हेट करते हैं, उसका तिरस्कार कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम अंधकार में है। हालेलुया। हमारे आंख क्या हो गए? ब्लाइंडेड हो गए, हमारे आंख अंधकारमय हो गए, हम अंधे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हिंदी में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर के प्रकाश में हूँ और अपने भाई से नफरत करता है, तो वो अभी भी अंधकार में है। जो अपने भाई से प्यार करता है वो उजियाला में या प्रकाश में रहता है, और उसके अंदर स्टम्बलिंग का कोई भी उसको चांस नहीं है। और जो अपने भाई से नफरत करता है वो अंधकार में है, वो अंधकार में चलता है और उसको मालूम नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसके आंखों की रोशनी छीन ली है, या अंधकार ने उसके आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया। डार्कनेस हैज ब्लाइंडेड हिज आईज। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि अगर हमारे मन के अंदर किसी के लिए नफरत है तो हम अंधे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और प्रेरित यूहान हमें ये वचन बता रहा है कि अगर हमारे मन में किसी के खिलाफ नफरत है तो हमारे अंदर अंधकार है, हम अंधकार में रहते हैं, हम अंधकार में चलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अंधकार ने हमारे आंखों को अंधा कर दिया है, हमारे आत्मिक आंखों को उसने अंधा कर दिया है। तो ये जो hatred है, when we have hatred in our hearts, the word of God says that we are totally blind, spiritually blind. We cannot see. अगर हमारे हृदय में किसी के लिए घृणा है, किसी के लिए नफरत है, तो हम पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। हम अंधकार में रहते हैं, अंधकार में चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है।
तो अगर हम देखेंगे एक अंधा व्यक्ति, आपने बहुत सारे अंधे लोगों को देखा में भी बहुत सारे अंधे स्टूडेंट्स है, उनको जब भी उनका एग्जाम होता है उनका बहुत प्रॉब्लम होता है, कोई राइटर उनके लिए लाना पड़ता है, फिर वो जो उसको डिक्टेट करेंगे वो पेपर में वो राइटर लिखेगा, और उनको कोई रास्ता क्रॉस करने के लिए भी किसी की मदद लगती है, बस में चढ़ने के लिए भी कोई उनको ऊपर चढ़ा कर देता है, कॉलेज के जो स्टेयर्स है उस पर भी उनको कोई मदद करता है वहाँ पर आने के लिए, रास्ता क्रॉस करने के लिए तो उनको बहुत दिक्कत वहाँ पर होती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो देख नहीं पाते, सामने से क्या आ रहा है, आजू बाजू से क्या आ रहा है, वो उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो हम देखते हैं कि जो अंधा, आप सबने अंधे व्यक्ति को देखा रहेगा, तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि अगर हमारे दिल में नफरत है, और ये जो नफरत रखना जो है, ये बहुत सारे बिलीवर्स को ऐसे ही लगता है नहीं कुछ नहीं चल जाएगा, प्रभु इसको अनदेखा करेगा। हालेलुया। हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि ये छोटा पाप है, हमको लगता है व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है, किसी का मर्डर करना बहुत बड़ा पाप है, या रॉबरी करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन ये जो छोटा है, झूठ बोलना या किसी से नफरत करना, किसी को माफ नहीं करना, हमको ऐसा लगता है चिल्लर पाप है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी बहुत बड़े बड़े पाप है जो हमें नरक में ले जा सकते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे मन में घृणा है, हमारे मन में किसी के खिलाफ नफरत है, तो हम आत्मिक रीति से अंधे हो चुके हैं। हालेलुया। वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड, वी कैन नॉट सी व्हाट द डेविल इज डूइंग इन आवर लाइफ। हमारा जो शत्रु, जो शैतान जो है, वो हमें देख सकता है, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते। हमेशा याद रखो कि हमारे दिल में जब नफरत आता है, जब हम शैतान के कार्य को नहीं देख सकते, वो कहाँ से घुस रहा है, क्या कर रहा है, वो हम नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख सकता है, और वो हमें आकर बहुत सारी हानि पहुंचा सकता है। John chapter 10 verse 10 says, the devil comes, the thief comes but to kill, to steal and to destroy. ये तीन काम शैतान हमारे जीवन में आके करता है। क्या करता है वो? He comes to kill, वो चोरी करने के लिए आता है, वो घात करने के लिए आता है, वो नाश करने के लिए आता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आगे चलकर कहता है कि that I have come that they might have life and abundant life. लेकिन मैं आया हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इस दुनिया में आया हूं ताकि तुम्हें जीवन और भरपूरी का जीवन मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है हमारा जीवन, जीवित पिता परमेश्वर, our Father in heaven wants that we should live an abundant life for his glory. Hallelujah. He wants us to have fullness of life. He wants us to live this life in a wonderful and glorious way. He wants to have a life in which we will lack nothing. Of course, we all will go to be with the Lord in heaven and will live with him forever and ever. But on this earth also, he wants us to live an abundant life. प्रभु चाहता है कि इस धरती पर भी हम भरपूरी का जीवन, अच्छा ऐसा जीवन हम वहाँ पर जी पाए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई अंधा है तो उसका क्या कमजोरी है। अगर कोई अंधा व्यक्ति है, what are the weaknesses और what are the disadvantages of a person who is blind? एक अंधा व्यक्ति है, उसमें क्या कमियां है या उसमें उसको क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या है, कोई भी आके उसको फटका दे के जाएगा। हालेलुया। एक अंधे व्यक्ति को जिसके आंखों पर वहां पर पट्टी बांधे है, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं कि जिनके आंखों पर नफरत की वहां पर पट्टी बांधी गई है और उसके वजह से वो अंधे हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि एक जो अंधा व्यक्ति जो है, उसको किसी ने मारा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। कौन मार रहा वो भी उसको नहीं समझ में आ रहा। Who is beating him, from where people are hitting him, he does not know, only because he is blind. क्योंकि वो अंधा है, वो नहीं जान पा रहा कि कौन उसे मार रहा है, कहाँ से उसका शत्रु आके उसको फटका देके जा रहा है, वो उसे मालूम नहीं है। जब हमारे दिल में नफरत है, तब हम भी आत्मिक रीति से अंधे हैं। शैतान कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, फटके देके जा सकता है, क्योंकि वो ही उसका काम है। उसका काम है कि किल, स्टील एंड टू डिस्ट्रॉय। वो चोरी करने आता है, घात करने आता है और नाश करने आता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं,
तो हम उसका पहला सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। उसको दूसरे अनबिलीवर्स के साथ कुछ लेना देना नहीं, वो तो उसको मालूम है उसी के बच्चे। लेकिन जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए, all those people who have accepted Jesus as the Lord and Savior, who are the children of the Most High God, we are His target. He wants us to pull us back into the kingdom of darkness and put us back into hellfire. हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें जय दिया है। उसने उसका वचन हमें दिया, उसका आत्मा हमें उसने दिया है, ताकि हम शैतान के हर एक चाल को तोड़कर, शैतान के हर एक चाल को वाकर खत्म हम वहां पर कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि अगर कोई अंधा व्यक्ति है, कोई भी उसको आकर मार सकता है, वो रिटेलिएट नहीं कर सकता, वो अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। ही इज नॉट एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ। व्हाई? बिकॉज इज नॉट एबल टू सी। दूसरी बात जो है, कोई भी उससे चोरी कर सकता है। उसका पॉकेट मार, कोई भी उसका पेन खींच कर ले जा सकता है। अगर मेरे आंखें बंद है, कोई भी यहाँ से पेन लेकर जा सकता है, कोई भी मेरा पॉकेट मार सकता है नहीं? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब शैतान हमारे घर में आता है, हमारे दिल में आकर हमारी शांति चुरा कर जाता है। सबसे बड़ी बात जो है कि अगर हमारे मन में घृणा है, तो हम बाइबल भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, हम प्रार्थना भी ठीक से नहीं कर पाते। तो शैतान ने क्या किया? हमारे अंदर आकर, हमारे जीवन में आकर उसने क्या किया है? हमारा जो प्रेयर टाइम है, हमारा जो वर्शिप टाइम है, बाइबल पढ़ने का जो समय है, मेडिटेट करने का जो टाइम है, वो हमसे वो क्या करता है? चुराता है। वो सबसे पहले शैतान को हमारे घर की कोई चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। चोर अगर हमारे घर में आ जाता है तो क्या चोरी करेगा? वो हमारा ब्लैंकेट नहीं चुरा के लेके जाएगा, या हमारी चप्पल नहीं चुरा के ले जाएगा, क्योंकि उसके सामने उसकी वैल्यू नहीं है। या वो हमारे घर में से कोई किताब नहीं चोरी करके ले जाएगा, या कोई कुछ भी छोटी मोटी या कोई बर्तन नहीं चोरी करके ले जाएगा। सबसे पहले वो किस पर हाथ मारेगा? वो सोना पहला कहाँ है वो ढूंढेगा, जेवरात कहाँ रखे वो ढूंढेगा, अच्छे जो मूल्यवान जो चीज़ है, ऑल द प्रेशियस थिंग्स ही विल रॉब। ही विल नॉट रॉब ऑल द कचरा फ्रॉम योर हाउस। वो हमारे घर से गार्बेज चुराने के लिए नहीं आता है। तो उसी प्रकार से शैतान हमारे जीवन में से, हमारे घर में से कुछ भी नहीं उठाता है। वो सबसे पहले जो उसके दृष्टि में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, उसके दृष्टि में सबसे मूल्यवान जो चीज़ है, वो परमेश्वर का वचन जो है हमारे दिल में, वो सबसे पहले हमारे दिल से, हमारे जीवन से, हमारे घर से वो क्या करता है? चोरी करता है। तो जब क्योंकि वो जानता है कि जब मैं इसके जीवन से परमेश्वर का वचन चुरा पाऊंगा, तो मैं इसका आत्मा भी परमेश्वर के राज से छीनकर नरक में वापस उसको डाल सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि जब शैतान अंधे व्यक्ति से कुछ भी चुरा कर ले जा सकता है, क्योंकि अंधा व्यक्ति उसको रोक नहीं पाएगा कि अरे तू मेरी उसके पीछे नहीं भागेगा, और क्योंकि वो अंधा है। तीसरी बात जो है कि अगर मेरे आंखें बंद है, तो मेरे घर में कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, कुछ भी उठा कर ले जाएगा, है नहीं? क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। मैं अंधे जैसा यहाँ बैठा हूँ काला गॉगल लगा के, और कोई भी घर में आ रहा है, दरवाज़ा खुला है, बाहर से ही देख रहे लोग, अरे ये तो अंधा बैठा है, इसको तो कुछ दिखाई दे रहा नहीं, चलो इसके घर में घुसेंगे, चलो उसका जेब उसका पॉकेट मारेंगे, चलो उसका टीवी चुरा कर ले जाएंगे, चलो उसके घर में के अलमारी वहाँ पर हम फोड़ कर वहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है कि नफरत हमारे लिए कितना, हालेलुया, नफरत ये जो चीज़ जो है जिसको हमने हमारे जीवन से उखाड़ कर फेंकना चाहिए, वो कितना डेंजर, क्योंकि वो बहुत डेंजरस चीज़ है और वो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कोई भी हमारे अंधे के घर में कोई भी आकर कुछ भी चुरा कर ले जाएगा, वो रास्ते पर वहाँ पर ठीक से चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो अंधा है। अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई देता नहीं है। तो उसी तरह से अगर हम आत्मिक रीति से अंधे हैं नफरत की वजह से, वी कैन नॉट फाइंड आवर ब्लेसिंग्स। हमें हमारे आशीष कहाँ पर है वो हमें नहीं मिलेंगे। जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहाँ नहीं जाएंगे, हम अलग ही जगह पर जाएंगे। क्यों हम जाएंगे? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है।
हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर वी विल स्टम्बल एवरीवेयर। हम वहाँ पर पत्थर को जैसा हमारा पैर लगता है लड़खड़ाते हैं हम, वैसा हर हमारा जीवन हो जाएगा। हम हर एक दिन वहाँ पर स्टम्बलिंग करते ही वहाँ पर चलेंगे हम। और ये इतना ही नहीं, वी कैन नॉट सी गॉड्स प्लान फॉर द फ्यूचर। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो भविष्य रखा है, जो भविष्य के अंदर उसने जो अच्छे ब्लेसिंग्स हमारे रखे हैं, हमारे जीवन के लिए जो प्लान उसने बना कर रखा है वो हमें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम अंधे हैं और नफरत के द्वारा हमारे आत्मिक आंखें वहाँ पर बंद हो चुकी है। तो शैतान से अगर हमें युद्ध करना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वी wrestle नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। हमने पहले ही देखा ये वचन कि एफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और 12वां वचन, वी wrestle नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। wrestle इस शब्द का अर्थ क्या है? मलयुद्ध, या जिसको हम मराठी या हिंदी में कुश्ती कहते हैं। कुश्ती का अर्थ क्या होता है, या मलयुद्ध का अर्थ क्या होता है? गन लेके फाइट करना नहीं है कि वो 100 कोस हमारे से दूर है और हम भी उसके से दूर है, हम उसके ऊपर बॉम्ब फेंक रहे हैं या उसको गोली से मार रहे। नहीं, हमारा जो युद्ध जो है वो एक कुश्ती के माफिक है। उसका मतलब क्या है? हमारा हैंड टू हैंड, उसके शरीर को हमारा शरीर लगकर ही या एक साथ आकर ही वो मलयुद्ध होता है या कुश्ती होता है। तो शैतान हमारे इतने पास में है और अगर हम उसको देख नहीं पाएंगे तो शैतान हमारे जीवन में से बहुत कुछ चुरा कर ले जा सकता है। हमारे घर में आकर वो सारी परेशानी देकर जा सकता है। हमारे घर का आरोग्य उछीन कर ले। ही विल रॉब द ब्लेसिंग्स, ही विल रॉब द हीलिंग ऑफ आवर हाउस, ही विल रॉब एवरी गुड थिंग विच गॉड हैज गिवन अस freely to enjoy. We will not know what is freely given to us by God only because we are blind. अंधे के सामने खाना भी रखा तो उसको मालूम नहीं, वो बोलेगा अरे मेरे को खाना दो, लेकिन उसके सामने खाना परोस कर भी रखा है तो भी वो रेडीमेड उसको जो मिल रहा है वो भी वो देख नहीं पाता है क्योंकि वो अंधा है। और एक परमेश्वर का वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि नफरत हमारे जीवन में आकर क्या कर सकता है। 1 जॉन पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और 14 और 15 वचन। First epistle of John chapter 3 and verses 14 and 15. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hateth his brother is a murderer, and you know that no murderer hath eternal life abiding in him. ये वचन बहुत डेंजरस वचन है। ये वचन जो है ये वार्निंग देने वाला, चेतावनी देने वाला वचन है। What does the word of God say over here? That if we do not love our brothers, मैं आपको पहले भी बताना चाहता हूँ, our God is love। हमारा जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन है, ये इसका जो नींव है वो परमेश्वर का प्यार है। और अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है तो हम क्या है? हम किसके अंदर रहते हैं? वी आर लिविंग इन डेथ। हम मौत में, सिर्फ ये शारीरिक मौत में नहीं लेकिन अनंत काल की मृत्यु में हम वहाँ पर वास्तव्य कर रहे हैं। ही दैट लवeth नॉट हिज ब्रदर अबाइडेथ इन डेथ। जो अपने भाई से प्यार नहीं करता वो मृत्यु में रहता है। और परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना की किताब पत्री उसका 4 अध्याय 20वें वचन 1 John 4:20 में लिखा है that if a person does not love his brother whom he can see, how can he love a God whom he has not seen? अगर हम हमारा जो भाई है जो हमें दिखता है, अगर हम उससे प्यार नहीं कर सकते तो जो परमेश्वर को हमने कभी देखा नहीं उससे हम कैसे प्यार कर पाएंगे? हालेलुया। और 15वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। Whosoever hateth his brother is a murderer. जो कोई भी अपने भाई का द्वेष करता है, उससे नफरत करता है, वो क्या है? एक खूनी है। वो कौन है? मर्डरर है, वो खूनी है। एंड यू नो दैट नो मर्डरर हैज इटर्नल लाइफ अबाइडिंग इन हिम। और अब जानते हो कि कोई भी जो खूनी है उसके अंदर अनंत काल का जीवन नहीं है।
जो कोई भी मर्डरर है उसके अंदर अनंत काल का जीवन नहीं है। और दूसरा हम देखते कि पहली बात हमने देखी कि अगर हमारे अंदर नफरत है तो हम आत्मिक रीति से अंधे हैं। दूसरी बार हम दूसरा हम नफरत के बारे में देखते हैं कि अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो परमेश्वर हमें खूनी करके देखता है। He looks at us as murderers. Hallelujah. He looks to us that we have committed, it is like the sin of murder. बहुत बार हम कहते कि अरे मैं तो ये छोटा पाप कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इससे मेरे भाई से या मेरे बहन से नफरत कर रहा हूँ या उस पर मैं गुस्सा हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो छोटा पाप जो आपको लगता है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। और परमेश्वर उनको जो नफरत करता है उसको वो पाप कैसा है? खून करने जैसा पाप है। हेट्रेड इज इक्वल टू मर्डर। तिरस्कार करना, नफरत करना, यानी क्या करना है? मर्डर करना है। और मर्डर जो करता है या जो खून करता है उसके अंदर कोई भी अनंत काल का जीवन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजकर हमें अनंत काल का जीवन दिया है। हालेलुया। द सैल्वेशन दैट वी हैव गॉट इज नॉट चीप। वो सस्ता नहीं है, उसके लिए एक महान कीमत चुकाई गई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, गॉड सो लव द वर्ल्ड। हिंदी में बहुत अच्छा कहा गया है कि परमेश्वर ने संसार से, दुनिया से ऐसा प्यार किया। हालेलुया। उसने क्या किया? दुनिया से ऐसा प्यार किया। He loved the world so much that he gave his only begotten son. उसने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह इस दुनिया में आकर उसने हमसे प्यार किया और परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौते बेटे को सूली पर चढ़ाया। He gave his son as a sacrifice on the cross for us. उसकी बलि उसने सूली पर चढ़ाई ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। That we might have life and abundant life, that we might be the citizens of heaven, ताकि हम स्वर्ग के वहाँ पर रहवासी बन जाए। हालेलुया। लेकिन अगर हम हमारे भाई से प्यार नहीं कर पाते तो परमेश्वर कहता है कि हम अंधकार में है। और अगर हम किसी से द्वेष करते, हमारे भाई से नफरत करते, तो हमारे अंदर क्या है? हम मर्डरर है, हम खूनी है और हमारे अंदर कोई भी वहाँ पर अनंत काल का जीवन नहीं है, क्योंकि हम मृत्यु में वहाँ पर जी रहे। वी आर अबाइडिंग इन डेथ। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड इज गिविंग अस दिस वंडरफुल वर्ड। ही वांट्स टू ओपन आवर आईज। वो हमारे आत्मिक आंखें खोलना चाहता है ताकि हम ये जो नफरत हमारे किसी के खिलाफ हमारे दिल में है, उस नफरत से हम बाहर आ जाए। गॉड इज लव। हमारा परमेश्वर प्रीति है, हमारा परमेश्वर प्यार है और वही प्यार के अंदर हमने जीना चाहिए। वी मस्ट वॉक इन लव, वी मस्ट मैनिफेस्ट द लव ऑफ गॉड विच ही हैज गिवन अस। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मिक युद्ध अगर हमको लड़ना है शैतान के साथ तो हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। शैतान कहाँ से आ रहा है, शैतान कहाँ से क्या चुरा कर ले जा रहा है, वो देखने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक आंखें दी है। और ये जो आंखें जो हमारी है वो अंधी हो जाती है जब हमारे जीवन में द्वेष आ जाता है। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि नैरो इज द वे दैट लीड्स टू लाइफ एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु फाइंड इट। स्वर्ग को जाने के लिए जो जीवन का जो मार्ग जो है वो बहुत छोटा है, अरुंद ऐसा है, वो बहुत इट इज़ अ वेरी नैरो वे, बहुत छोटा सा ऐसा मार्ग है। एक समय पर एक ही आदमी उस पर चल सकता है। लेकिन जो जीवन, जो अंधकार का मार्ग जो है, जो नर्क की ओर जो रास्ता जाता है, वो बड़ा हाईवे के जैसा है। ब्रॉड इज द वे दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर वॉकिंग ऑन इट। बहुत सारे लोग ऐसे बड़े रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस नैरो रोड पर चलने के लिए बुलाया है। कुछ साल पहले मुझे परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया था कि मैं वही ऐसा छोटा सा जो नैरो वे है उस पर मैं जा रहा था, और जब मैं जा रहा था तब मैं वो छोटे रास्ते पे नहीं चल पा रहा था। मेरे पीछे से बहुत सारे
रास्ते से आ रहे मेरे को ओवरटेक करके जा रहे थे, जिनको मैंने परमेश्वर के राज में लाया है वो भी लोग मुझे दिखाई दे रहे कि मेरे से आगे जा रहे, और मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों यहाँ पर स्टकअप हुआ हूँ, मैं क्यों यहाँ पर अटका हूँ, मैं क्यों इस पर नहीं चल पा रहा हूँ। ऐसी एक जगह थी कि जहाँ से मैं हिल भी नहीं सक रहा था, लेकिन पीछे से लोग आकर आगे आगे जा रहे थे। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, वाई एम आई नॉट एबल टू वॉक ऑन द नैरो वे। तो प्रभु ने मुझे बताया कि तेरे दिल में किसी के लिए नफरत है, वो नफरत निकाल दो, उसके लिए पश्चाताप करो। तो मैंने परमेश्वर का वचन सुना, मैंने पश्चाताप किया, और जिन जिन लोगों के खिलाफ मेरे दिल में नफरत था वो निकाल दिया, और प्रभु ने मुझे आशीषित किया। वी ब्लॉक ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड ओनली बाय दिस स्मॉल थिंग। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम परमेश्वर की वेदी के पास कुछ गिफ्ट लेके जाते हो, प्रार्थना करने के लिए जाते हो, तो पहले क्या करो आप, फर्स्ट बी रिकनसाइल्ड टू द पर्सन विथ होम यू हैव एनिमिटी। पहले अपने दुश्मन के पास जाओ, उसके साथ आप मेल मिलाप करो, और फिर आकर तुम अपना भेंट मेरे वेदी पर चढ़ाओ। The Lord is very, very clear. The Lord is very, very, He is very clear regarding this, that whenever we come to pray, we have to first examine our life, whether we are having hatred towards anyone. We have to forgive that person. Even when we pray the Lord's Prayer, कि जब हम प्रभु की प्रार्थना भी बोलते हैं, कि हम पहले क्या बोलते हैं कि forgive us our sins as we forgive those who sin against us. हालेलुया। कि जैसे हम हमारे अपराधियों को माफ करते हैं, उसी तरह से आप हमारे अपराधों को माफ करना। Our Lord is waiting to bless us. Most of the believers, most of the body of Christ is not getting blessed because of hatred, because of unforgiveness, because of this sins which they think is very, very small. My dear brothers and sisters, I want to encourage you this time that God loves you. He gave His only begotten Son Jesus for you, not only to give you a wonderful life in heaven, but also an abundant life here on this earth. He loves you, He cares for you. He wants you to remove all this hatred and all these thorns and thistles from your heart. वो चाहता है कि अपने दिल से सारी नफरत, ये सारे नफरतों की कांटों को आप निकाल दे, and come to Him with a clean heart, with a pure heart, and worship Him in spirit and in truth. आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम हमारे आंखें बंद करके परमेश्वर के नाम को हम उठाएंगे। He loves us so much. God is ready to bless us. His arms are always wide to bless us and to lead us and to guide us. Let us look unto our Lord and Savior Jesus Christ. If you have any kind of hatred in your heart, if you have not forgiven anyone, this is the right time. My dear brothers and sisters, don't become blind, don't become spiritually blind for the devil to come and attack you anytime. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आत्मिक रीति से अंधे मत बनो। शैतान कभी भी आकर आपको फटके देकर जाएगा, मार कर जाएगा, लूट कर जाएगा, चोरी कर जाएगा, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ से आया और कहाँ से गया। लेकिन अगर आपके दिल में प्यार है और नफरत नहीं है, तो आप देख पाओगे कि वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या चुराने आ रहा है। और इतना ही नहीं कि वो आपके पास भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि आप देख सकते हैं। एक बड़ा तलवार, दुधारी तलवार, परमेश्वर का वचन का तलवार लेकर बैठे हो, वो आपको देखकर ही भागेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आइए हम इसी वक्त परमेश्वर को हमारे जीवन का आत्मसमर्पण करें। Let us surrender ourselves to the living God, to the King of Kings and the Lord of Lords. Let us remove all that which is not acceptable to God. He has called us to be warriors for Him. The battle is already won. We need not to fear any witchcraft, any curse, any disease. हमें इस कोरोना से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। Because the Bible says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, No evil shall befall you, no plague shall come near your dwelling. सिर्फ हमारे पास ही नहीं आएगा, हमारे घर के पास भी कोई मरी नहीं आएगी, हमारे घर के पास भी कोई प्लेग या कोई कंटेजियस डिजीज़, कोरोना जैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे पास, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है।
वो हमारे साथ है। अगर प्रभु हमारे साथ है, इफ गॉड बिफोर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस, इफ जीसस बिफोर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। लेट अस rededicate our lives to him and let us be his true warriors. Let us be the true warriors with the sword of the Spirit in our hand and with the shield of faith, fighting every powers of darkness, every work of the devil. Let us fight and trample them under our feet, because Jesus Christ has given us a victory. Thank you everyone for this wonderful and patient hearing. May the Lord bless you all. May the Lord guide you and keep you safe and sound. And in this coronavirus, may He protect you and bless you and open new doors of ministry, open new doors of financial income for you. God bless you all. We all here, myself, Pastor David Sagalgile, with my wife and children, River of Life Ministry, we bless you all in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. May the Lord bless you and make His face shine upon you. God be with you. Once again, I thank this wonderful group, Prayer Home Group, Brother Amit Thakur and Vipul Thakur, Pastor Vipul Thakur, for this wonderful opportunity and this platform they have given me to preach the Word of God. Amen and amen. God bless you all. Thank you.